हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज से हम आगाज करने वाले हैं अपने न्यू एकेडमिक सेशन का, दैट इज द सेशन ऑफ 2026 टू 27। और आज मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूं साइंस का इम्पॉर्टेंट पोर्शन दैट इज बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस, जो आपकी साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 5 है। तो इस चैप्टर को हम करेंगे पार्ट्स में डिवाइड, क्योंकि ये बहुत ही इलैबोरेटेड चैप्टर्स है बच्चों, और जिससे कि आपको समझने में, आपको थोड़ा सा रिवाइज करने में ये चीज इजी हो जाए। तो आज से हम करने वाले हैं आगाज, आज से हम करने वाले हैं स्टार्ट अपना न्यू एकेडमिक सेशन। कौन से चैप्टर के साथ? चैप्टर नंबर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेस। तो हम करते हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, कौन कौन सी चीजें हम पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम ये सारी चीजें वन बाय वन समझते हैं। क्लियर? अब हमने पहला ही चैप्टर उठाया है, तो एकदम से आज हम बहुत सारा नहीं पढ़ के थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, जिससे आप यूज टू हो जाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे वीडियोस आप रोज देखिएगा, जिससे कि आपको हर चीज माइंड में शुरू से क्लियर होती जाए, और जो डाउट्स आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझसे पूछते रहें। ठीक है बच्चों? तो चलिए, सबसे पहले दिया हुआ है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर किए गए हैं? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं? न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? और एक्सक्रीशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस दैट इज एक्सक्रीशन। तो हमें इस चैप्टर को इन चार, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन में डिवाइड करके पढ़ना है। तो आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट। लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस क्यों जरूरी है, कितने टाइप के लाइफ प्रोसेस होते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंसेस हैं, लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सारी चीजों से हम करेंगे आज का चैप्टर स्टार्ट। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपको समझ में आ गई? अब अगर हम सबसे पहले बात करें लाइफ प्रोसेस की, तो लाइफ प्रोसेस मतलब लिविंग प्रोसेस। ठीक है? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ लाइफ? हमें लिविंग रहना है या किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइव रहना है, तो उसके अंदर सर्टेन मैकेनिज्म्स होते हैं, उसके अंदर सर्टेन प्रोसेस होते हैं, जिनकी वजह से वो लाइव रहता है ना, और अच्छे से सरवाइव कर पाता है, एक हेल्दी लाइफ जी पाता है। तो वो सारे प्रोसेस, वो सारे मेथड्स को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस। समझ में आ गया? all those process which keeps the living organisms alive and doing the job of life maintenance or body maintenance of an organism is called life process। ठीक है? वो सारे प्रोसेस जिनकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म लाइफ है, हेल्दी सर्वाइवल कर रहा है, और जिनकी वजह से क्या हो रहा है, आगे वो क्या करेगा, एक कंटिन्यूटी में बहुत हेल्दी लाइफ जिएगा, बॉडी की मेंटेनेंस हो रही है, वो सारे प्रोसेस कहलाते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक? अब आपको समझ में आ गया लाइफ प्रोसेस क्या है। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस? ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप के लाइफ प्रोसेस प्रेजेंट हैं? ठीक है? तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस? फर्स्ट है आपका न्यूट्रिशन, सेकंड है आपका रेस्पिरेशन, थर्ड
थर्ड है आपका ट्रांसपोर्टेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। तो पहला है न्यूट्रिशन, फिर है आपका रेस्पिरेशन, फिर है ट्रांसपोर्टेशन, फिर है एक्सक्रीशन। ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके लाइफ प्रोसेस हैं, ठीक है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब इन लाइफ प्रोसेस की ज़रूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड लाइफ प्रोसेस बेटा? ठीक है ना, हमें ये भी तो पता होना चाहिए भाई ये सारे लाइफ प्रोसेस है, लेकिन इनकी ज़रूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड लाइफ प्रोसेस? भाई हमें क्यों ज़रूरत है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, दैट इज व्हाई डू वी नीड फॉर लाइफ प्रोसेस? नीड क्या है? फॉर द बॉडी मेंटेनेंस, फॉर द हेल्दी सर्वाइवल। लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बॉडी की प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के प्रॉपर सर्वाइवल के लिए लाइफ प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस हैं या मेथड्स हैं। क्लियर? दैट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। अब जो हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया उसमें सबसे पहला था न्यूट्रिशन। क्या था बेटा? न्यूट्रिशन। दूसरा था रेस्पिरेशन, है ना? तीसरा था ट्रांसपोर्टेशन, and last but not the least that is excretion। ठीक है ना? तो ये सारे प्रोसेस हमें वन बाय वन क्या करना है? पढ़ना है ना? कि न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, इसको डिटेल में पढ़ना है। अभी मैं बस एक इंट्रोडक्शन दूंगी जिससे आपको ये टर्म्स से क्या हो जाए, थोड़ी फैमिलियर हो जाओ। क्लियर? बहुत सारी चीज़ें 9th में और इसमें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं। क्लियर? तो इसलिए मैं थोड़ी टर्मिनोलॉजीज आपसे डिस्कस करूंगी। अब उससे पहले लाइफ प्रोसेस किस में हो रहा है? लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ प्रोसेस होगा क्या? नहीं होगा। तो हम किसी चीज को लिविंग और किसी चीज को नॉन लिविंग कब कहते हैं? ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्गेनिजम्स में कि हम उनको कहते हैं दैट दे आर लिविंग थिंग्स, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, है ना? तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट आर द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? व्हाट आर द डिफरेंट यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या यूनिक प्रॉपर्टीज हैं? क्लियर? जिनकी वजह से हम उन्हें लिविंग कह रहे हैं भाई, और इसको नॉन लिविंग कह रहे हैं। अगर मैं किसी भी प्लांट की बात करूंगी तो कहूंगी वो लिविंग है, मैं टेबल की बात करूंगी, पेन की बात करूंगी, है ना, तो क्या बोलूंगी? नॉन लिविंग है। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा क्या ऑब्जर्व करती हूँ? तो देयर आर डिफरेंट यूनिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज ग्रोथ। क्या होती है? ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, सेल डिवाइड हो रही है, नई सेल बन रही है, पुरानी सेल्स डेड हो रही हैं। ये सारे प्रोसेस किस में होते हैं? केवल एक लिविंग थिंग में। नॉन लिविंग में होगा क्या कुछ भी? ग्रोथ होगा। अगर ये मैं 2 साल बाद देखूं, 3 साल बाद देखूं, 10 साल बाद भी देखूं, तो भी ये मुझे ऐसा ही दिखेगा बेटा, है ना? तो ये नॉन लिविंग है, इसमें ग्रोथ का कोई पैरामीटर ही नहीं है। नेक्स्ट, मूवमेंट। नेक्स्ट क्या है? मूवमेंट है ना? मूवमेंट का मतलब मैं यहां से वहां मूव कर सकती हूँ। आई कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनी लिविंग थिंग कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन क्या ये पेन, क्या टेबल, क्या चेयर अपने आप मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना? हमें उन्हें पुश करना पड़ेगा, हमें उन्हें पुल करना पड़ेगा अगर हमें उसे मूव कराना है। वो अपने आप मूव थोड़ी ना करेगा। तो ये जो मोबिलिटी है, ये जो मूवमेंट है, दिस इज द ऑल्सो यूनिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किस में प्रेजेंट है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। ठीक है? देन थर्ड वन, ग्रोथ हो गया, मूवमेंट हो गया, एंड थर्ड वन इज सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म। ठीक है? सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म का मतलब, अगर ये पेन की बात करूं और मैं इसकी निब तोड़ दूं, अपने आप आ जाएगी क्या निब? नहीं, है ना? नहीं आएगी ना? क्लियर?
हमें कहीं चोट लग जाए, कहीं कट लग जाए, हमें डैमेज हो जाए, वो वापस से स्किन आ जाती है कि नहीं? आ जाती है। तो हमारे अंदर सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट है। नई सेल्स आके डेड सेल्स को, डैमेज सेल्स को रिप्लेस कर देती हैं, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लियर? तो थर्ड प्रॉपर्टी इज सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन। क्या है? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है? हम जिस जगह जाते हैं, हम कोई नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, कोई नई जगह घूमने ही जाते हैं, हम उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से, आसपास की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। ठंड आएगी, वी स्टार्ट वियरिंग जैकेट, स्वेटर्स, है ना। गर्मी आएगी, हम हाफ टी शर्ट्स में आ जाते हैं, बरमुडास पहनने लगते हैं, राइट। वहीं बारिश आएगी, हम अम्ब्रेलाज, रेनकोट यूज करते हैं। तो जैसी हमारे सामने कंडीशन होती है, हम वैसा काम करते हैं। हम स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल के हिसाब से, उसके टाइम टेबल के हिसाब से बैग जमाएंगे। हम कोचिंग आएंगे, हम कोचिंग के टाइम टेबल के हिसाब से बैग जमाएंगे। भाई वहाँ की जो ड्रेस है, वहाँ का जो कल्चर है, हम वहाँ फॉलो करेंगे। यहाँ का जो कोचिंग का कल्चर है, हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो हमारे अंदर आदत है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आदत है कि वो अपने आप को अडेप्ट करवा लेता है, अपने आप को ढाल लेता है सिचुएशन के हिसाब से। क्या नॉन लिविंग थिंग ढाल सकती है? नहीं, उनमें कोई अडेप्टेशन है ही नहीं। आप उसको जैसा छोड़ दो वैसे ही पड़ा रहेगा, बारिश में वैसे ही पड़ा रहेगा, धूप में वैसे ही पड़ा रहेगा, ठंड में वैसे ही पड़ा रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ये जो अडेप्टेशन की प्रॉपर्टी है, दिस इज ऑल्सो द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेक्स्ट? ग्रोथ, मूवमेंट, सेल्फ रिपेयर, अडेप्टेशन, एंड द लास्ट वन, दैट इज लाइफ स्पेन। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ स्पेन? लाइफ स्पेन का मतलब है कि सर्टेन टाइम लिमिट, हमें पता है कि जो इकोलाई है वो 20 मिनट्स का उसका लाइफ स्पेन है। ह्यूमन बीइंग से 100 ईयर्स बोलते हैं हम लोग, मैक्स टू मैक्स। कई 100 के अबव भी जी जाते हैं भाई। लेकिन क्या मैं नॉन लिविंग थिंग के लिए ऐसा कुछ भी टाइम दे सकती हूँ कि ये टेबल 10 साल रहेगी, 20 साल रहेगी, 40 साल रहेगी, या पेन 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा? ऐसा हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो एक डेफिनेट लाइफ स्पेन जो होता है वो भी बस लिविंग थिंग्स में ही होता है। हर एक प्लांट का, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पेन है, अपना एक टाइम है, ठीक है, फॉर लाइफ। तो दैट इज नोन एज लाइफ स्पेन। उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? हमारा पहला हो गया ग्रोथ, दूसरा हो गया मूवमेंट, तीसरा हो गया सेल्फ रिपेयर, फोर्थ हो गया अडेप्टेशन, एंड लास्ट वन लाइफ स्पेन। क्या हो गया लास्ट? लाइफ स्पेन हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, जिन प्रॉपर्टीज की वजह से सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? अब ये सारी प्रॉपर्टीज जिनमें हैं वो हो गए लिविंग्स, और उन सब लिविंग थिंग्स में होते हैं लाइफ प्रोसेस। कौन कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। क्लियर? अब हम पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। किसकी बात करते हैं बेटा? न्यूट्रिशन की। तो एक जनरल टर्म मैं समझाऊं न्यूट्रिशन का, तो न्यूट्रिशन क्या है? The mode of obtaining food and utilizing it for energy production by the organism is called nutrition। मैम ने तो डेफिनेशन बोल दी। इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म जो खाना खा रहा है और उस खाने को एनर्जी बनाने के लिए यूज कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। क्या है नेक्स्ट? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है द सेल्यूलर नीड्स, द ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बाय ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर सेल्यूलर नीड्स, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी? हमारी बॉडी में क्या है बेटा? वो ग्लूकोज है। उसका टूटना, कैसे टूटना? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के थ्रू। और एनर्जी का प्रोड्यूस होना। एनर्जी का क्यों प्रोड्यूस होना? जो हमारी सेल की डिमांड्स है, सेल को जो इतना सारा काम करना है, काम कैसे करेगी ये जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी?
तो वो एनर्जी का प्रोडक्शन कौन सा लाइफ प्रोसेस करता है? रेस्पिरेशन करता है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो चीज टू एंड फ्रो मूव कर रही है, अप साइड डाउन साइड मूव कर रही है, लेफ्ट और राइट मूव कर रही है, वेदर इट्स अ ब्लड, whether it's a hormone, whether it's a nutrient, whether it's different salts, etc etc, इसके लिए एक certain mechanism, certain system हमारी बॉडी में, that is known as circulatory system। तो circulatory system के बारे में हमें पढ़ना है in transportation, कि वो कैसे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बच्चों, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अवर बॉडी। ठीक है, रिमूव होना हार्मफुल वेस्टफुल नाइट्रोजनस प्रोडक्ट फ्रॉम अवर बॉडी। ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। जो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजनस टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। उसके लिए भी एक सिस्टमैटिक सिस्टम वर्क करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहां तक चीजें समझ में आई आप लोगों को? लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस की नीड क्यों है, टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की वजह से हम उन ऑर्गेनिजम्स को लिविंग कह रहे हैं, लिविंग कह रहे हैं। ठीक है, और लाइफ प्रोसेस जो हमें पढ़ने हैं उसकी सर्टेन एक फैमिलियरिटी, उनसे आप फैमिलियर हो गए होंगे कि न्यूट्रिशन में हमें क्या पढ़ना है, रेस्पिरेशन में हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या पढ़ना है और एक्सक्रीशन में हमें क्या पढ़ना है। राइट, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं और हम बात करें न्यूट्रिशन की, हम स्टार्ट करें न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया when the organism obtains food and utilizes it for making energy, it is known as nutrition। उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। राइट, न्यूट्रिशन इज मेड अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसके बना हुआ है? न्यूट्रिएंट्स से बना हुआ है। न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के हैं बेटा? टू टाइप्स के। कौन कौन से? ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंबाइन होते हैं, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द न्यूट्रिएंट्स। आप कोई भी चीज देखो, जैसे आप मैगी का पैकेट ही देखो, रैपर देखो, पीछे न्यूट्रिएंट्स लिखे रहते हैं, इतना परसेंट फैट, इतना परसेंट विटामिन, ये और वो एक्सेट्रा, कार्ब्स, सारी चीजें। आप हेल्थ ड्रिंक देखो, बॉर्नवीटा देखो, हॉर्लिक्स देखो, सबके पीछे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मैक्रो जो सारी चीजें हैं, वो सारी वेल डिफाइंड रहती हैं, है ना। तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आप जो चीज ले रहे हो उससे आपकी बॉडी को क्या क्या मिल रहा है। तो वो दो तरीके से मिलता है, तो ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म में कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स आते हैं। कौन कौन से आएंगे बेटा ऑर्गेनिक फॉर्म में? प्रोटीन्स आएगा, कार्ब आएगा यानी कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, आपके लिपिड्स आएंगे, विटामिन्स आएंगे। क्लियर। उसके बाद इनऑर्गेनिक फॉर्म में आपका क्या आएगा? सारे मिनरल सॉल्ट्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, ये सारी चीजें, वाटर, ये सब के इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। क्लियर, समझ में आया? और जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो न्यूट्रिशन कहलाता है, वो हमारी बॉडी को मिलता है जो फूड के थ्रू। फूड में ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक फॉर्म भी है, और इन्हीं से हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी। अब हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट मोड होता है टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, है ना। हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट मोड होता है टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन।
हाउ द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो देयर आर बेसिकली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक आप देख रहे हो ऑटोट्रॉफिक मोड, एक हेट्रोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है जो खुद से खाना बनाए, जो खुद से अपना फूड सिंथेसाइज करे, उन ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं और हम लोगों को खाना देते हैं। हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं खाने के लिए, है ना, एनिमल्स डिपेंड है, तो हम लोग क्या हो गए? हेट्रोट्रॉफ। क्या हो गए? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो मतलब डिफरेंट, अदर, दूसरों पे डिपेंड रहना। ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद खाना बनाना, खुद अपने लिए न्यूट्रिशन की व्यवस्था करने वाले ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, वो हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जैसे हम लोग, है ना, हम लोग या तो प्लांट्स पे या एनिमल सोर्सेज पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। हमें वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, हम एग मिल रहा है, हमें मीट मिल रहा है, या तो हम एनिमल सोर्स पे डिपेंड है या प्लांट सोर्स पे डिपेंड है। तो ये हो गया आपका हेट्रोट्रॉफ। क्या हो गया? हेट्रोट्रॉफ। और एक हो गया आपका ऑटोट्रॉफ। क्या हो गया? ऑटोट्रॉफ। तो मेन टू मोड्स क्या हो गए आपके? वन इज नोन एज द ऑटोट्रॉफ, another one is known as heterotroph, which make their own food is known as autotroph, which consume food made by an autotroph is known as heterotroph। इस फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। अब अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ की, तो मैं इसको ऐसे समझाऊंगी आपको, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और इसमें मैं दो में डिवाइड कर दूंगी। एक हो जाएगा आपका ऑटोट्रॉफिक मोड, एक हो जाएगा हेट्रोट्रॉफिक मोड। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स में आपके प्लांट्स आ गए। हेट्रोट्रॉफ्स में फर्दर हमें पढ़ना है पैरासिटिक या पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स एंड होलोजोइक। समझ में आ गया? हेट्रोट्रॉफिक्स में हमें पढ़ना है पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स में ग्रीन प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, कैसे फूड सिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में। हेट्रोट्रॉफ्स जो दूसरे से फूड को लेते हैं, न्यूट्रिशन को लेते हैं, वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं और होलोजोइक भी हो सकते हैं। तो हमें वन बाय वन हेट्रोट्रॉफ्स को पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले ये बना हुआ है आपका सेप्रोफाइट। Saprophytes is saprophytic mode या saprophytes are the organisms which depend on dead, decay, rotten organism या rotten food items, rotten things for their nutrition। ऐसे सारे organisms जो dead, decay या सड़ी गली चीज़ों से अपने खाने को लेते हैं, उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। उसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है फंगस। आप देखते हो ब्रेड अगर खराब हो जाती है तो उसमें इस तरीके से ग्रेइश ग्रीनिश लेयर आ जाती है, पाउडर जैसी दिखती है आपको। ये क्या है बेटा? ये फंगस है। क्या है ये? फंगस है। फंगस अपनी क्या करती है? फंगस स्पोर्स फैलाती जाती है और अपनी कॉलोनी को बढ़ाती जाती है, उसके ऊपर ग्रो करती जाती है और उससे जो डेड रिके मैटर है उससे अपना न्यूट्रिशन सक करती जाती है। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो डेड, डीके, स्पॉइल्ड चीजों से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेप्रोफाइट्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका फंजाई। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, दे आर पैरासाइट्स। ये देखिए कितने सारे एग्जांपल्स हैं पैरासाइट्स के। पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which depend on living host for their nutrition, जो लिविंग होस्ट पे डिपेंड करते हैं, जिनको न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलता है, वो होते हैं पैरासाइट्स। ठीक है ना, जैसे लीचेस, जोंक जो ब्लड सक करता है, ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है। लाइस, जुएं बालों में लग जाते हैं, हेयर स्कैल्प से, हेड स्कैल्प से हमारे न्यूट्रिशन लेते हैं। टिक्स जो एनिमल हेयर्स में लग जाते हैं। कैस्क्यूटा, ये आपने देखा होगा, पीले पीले रंग का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट के ऊपर ऐसा फैल जाता है, अमर बेल बोलते हैं इसको हिंदी में। और लीफ के सेप से, प्लांट के सेप से साइटोप्लाज्म सक करता रहता है और अपना न्यूट्रिशन लेके फैलता जाता है।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हों उन्हें कहा जाता है पैरासाइट्स। क्या कहा जाता है? पैरासाइट्स कहा जाता है। ठीक है, उसमें आपकी लीचेस आती हैं, उसमें आपका लाइस आता है, आपका टिक्स आते हैं और कैस्क्यूटा आता है। और क्या आता है? कैस्क्यूटा आता है। ये सारी चीजें आपकी क्या है? ये सारी चीजें आपकी पैरासाइट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पैरासाइट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स में डिफरेंस समझ में आ गया। वो डेड डीके से ले रहा है, स्पॉइल्ड से ले रहा है अपना न्यूट्रिशन। ये आपके लिविंग थिंग्स पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है और उनसे ही अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स। और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलो का मतलब क्या है? कंप्लीट। होलो का मतलब क्या हो गया बेटा? कंप्लीट। जो कंप्लीट एक फूड को लेगा, डाइजेस्ट करेगा, न्यूट्रिशन उसके एसिमिलेट होंगे, वेस्ट मटेरियल इजेस्ट आउट होगा, बॉडी से रिमूव आउट होगा, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी यूटिलाइज करता है, फूड को यूटिलाइज करता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। जैसे कि हम खाना जो लेते हैं, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड है। ठीक है, इसको समझाने के लिए हमने एक अमीबा का, जो आपका एक सिंपल सा प्रोटोजोन होता है, यूनिसेल्यूलर होता है, एक सेल होता है जो कैसे खाना लेता है। देखो, इसके पास फूड पार्टिकल है इसकी विसिनिटी में, तो इसने क्या किया? आपकी जो सेल है उसका स्ट्रक्चर चेंज किया ऐसे, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को पकड़ लिया। क्या कर लिया? पकड़ लिया। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को? सीडोपोडिया बोलते हैं। अब वो जो सीडोपोडिया है उससे उसने फूड पार्टिकल को एनगल्फ किया। फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने के बाद उसने फूड वैक्यूल के अंदर उसे खींच लिया। तो ये जो पहला प्रोसेस है जिसमें उसने सीडोपोडिया से फूड को पकड़ा और अंदर लिया, दैट इज नोन एज इंजेशन, इनटेक करना, है ना। क्या बोलते हैं उसको? इंजेशन, मतलब फूड को इनटेक किया, अंदर लेना। सेकेंड प्रोसेस जिसमें फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू वो तोड़ रहा है, उस फूड को स्मॉल फॉर्म्स में क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो सेकेंड प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है बच्चों, सेकेंड प्रोसेस जो आपने देखा दैट इज डाइजेशन, जिसमें फूड वैक्यूल के अंदर वो एंजाइम्स के थ्रू उस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या कर रहा है? स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर रहा है, तो ये होता है डाइजेशन। थर्ड में क्या कर रहा है बेटा? थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब भी तो होंगे भाई, उसने डाइजेस्ट कर दिया, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तोड़ दिया, अब उसके न्यूट्रिएंट सेल में क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। फोर्थ, जिसके अंदर पूरा जो आपका ये जो फूड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो यूटिलाइज हो जाएंगे इन एनर्जी प्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एनर्जी बन जाएगी, है ना, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। दैट इज नोन एज कंप्लीट यूटिलाइजेशन इज नोन एज एसिमिलेशन। उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेट करना। तो फोर्थ स्टेप में होगा आपका एसिमिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनवांटेड फूड है, जो हमारी बॉडी में जरूरत नहीं है, उसकी सेल को जरूरत नहीं है, वो उसको रिमूव आउट कर देगा बॉडी से। दैट द लास्ट वन, फिफ्थ, इज नोन एज इजेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। सेकेंड इज डाइजेशन, जिसमें द कॉम्प्लेक्स फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, जिसमें न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन, जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीटली यूटिलाइज हो रहे हैं। एंड फिफ्थ इज इजेशन, जिसके अंदर आपका अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव आउट हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारे अंदर प्रोसेस होता है। तो वी आर obtaining our nutrition from which mode? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हमने किसके एग्जाम्पल से समझा? अमीबा से। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज इजेशन। तो यहां तक मैंने आपको क्या बता दिया? मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, कि किस तरीके से आपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन किया। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई।
है ना? क्या क्या समझ में आ गया बेटा आपको? आपको समझ में आ गया लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, हमें लाइफ प्रोसेस की ज़रूरत क्यों है, कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हमें वन बाय वन पढ़ना है। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट आर द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज लिविंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो हमारे क्या है, हमारे जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, न्यूट्रिशन के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स में हमने पढ़ा सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड होलोजोइक। ठीक है, यहां तक हमने अभी कंप्लीट किया है। कहां तक? मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन तक। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके आगे का मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।